आनंद मार्ग प्रचारक सोलापूर यांच्या वतीने 3 दिवसाचे योग शिबिर आयोजित करण्यात आले। भक्तिमय वातावरणात योग शिबिर असल्याने योग साधकांनी गर्दी केली आहे। जुळे सोलापूर भागातील गोविंदश्री मंगल कार्यालय येथे 11 जुलै ते 13 जुलै या दरम्यान आनंद मार्ग प्रचारक संघाच्या वतीने ध्यानयोग साधना शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। आनंद मार्गाचे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ती यांनी तंत्र आणि योग या दोन्हींचा सुमधुर राजाधिराज योग वैज्ञानिक साधना पद्धतीने निर्माण केला आहे। हा योग कशा प्रकारे केला जातो, याचा फायदा विद्यार्थी, पालक आणि योग साधकांना कसा होतो याची माहिती तज्ञ आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत हे देणार आहेत। तसेच त्यांचे अध्यात्मावर सुद्धा प्रवचन होणार आहे। या योग साधनेसाठी पुणे, नाशिक, मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापूर येथील साधकांसह स्थानिक लोकांनीही यामध्ये भाग घेतला होता। अतिशय भक्तिमय वातावरणात हे योग साधना शिबिर सुरू झाले। मैं आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का जनसंपर्क सचिव सेंट्रल, और हम लोग पूरे विश्व में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के तत्वाधान में 3 दिवसीय साधना शिविर रखते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, और ये धीरे धीरे चल के गांव तक हम लोग इस सेमिनार को करते हैं। जहाँ कहीं भी करते हैं 3 दिन का प्रोग्राम होता है हमारा। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए सिर्फ मनुष्य ही नहीं, क्योंकि मनुष्य एक यूनिट है और इसी से समाज का, परिवार का निर्माण होता है। तो हम पहले मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और उन्नति कराने का प्रयास करते हैं, और इसी के विषय में हम यहाँ चर्चा करते हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ का दर्शन की चर्चा होती है, उसका व्यवहारिक पक्ष जो हम लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो व्यवहारिक पक्षों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जो जिन साधक की जहाँ कहीं भी साधना करते करते कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उनको हम वहाँ पे समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और जो नए साधक जो चाहते हैं कि हम स्वयं आध्यात्मिक साधना करके अपने आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत हों, स्वयं परमात्मा को प्राप्त करें, स्वयं को जानें, तो उन लोगों के लिए भी हम साधना सिखाते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं सब लोगों को। तो ये 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है। फिर समाज में हम लोगों को कैसे रहना है, समाज को कैसे लेकर चलना है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सब पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से खान पान कैसे सही किया जाए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम आध्यात्मिक साधना आगे कर सकते हैं। तो शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे हम लोग जब दर्शन की चर्चा करते हैं तो उसमें ये चर्चा करते हैं कि हमारा मन का विषय क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अननेचुरल प्रकार से हम लोग जी रहे हैं। नैसर्गिक जीवन को हम लोग नहीं जी रहे हैं। हमारा जीवन हो गया है थोड़ा उलट गया। जब हमें सोना चाहिए शाम में 7 बजे खा लेना चाहिए, लेकिन अब हमारा खाना 11-12 बजे होता है, और दिन में 10 बजे तक हम लोग सोते रहते हैं। तो इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जब स्वास्थ्य बिगड़ रहा है शारीरिक रूप से, तो मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं रह रही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा लोगों का स्ट्रेस है उतना ही बीपी, शुगर और डिफरेंट टाइप्स की समस्या आ रही है। आप तो जानते हैं कि आजकल सोसाइटी में साइकोसोमैटिक डिजीज हो रहा है, मन से चलकर और शरीर खराब हो जा रहा है। तो इस आध्यात्मिक प्रणाली को अपनाकर एक नैसर्गिक जीवन जीने का कला हम सिखाते हैं। एक हमारा जीवन कैसा रहे, तो जीवन जीने का एक व्यवस्था क्या होना चाहिए, कला क्या होनी चाहिए, हमारा सुबह से लेकर शाम तक रूटीन क्या होना चाहिए। तो इन्हीं सब विषयों पर हम व्यवहारिक पक्ष को रखते हैं, और व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से हम प्रशिक्षित करते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि पूरे विश्व के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से मजबूत हों और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों, ताकि हम पूरे विश्व, पूरे राष्ट्र, समाज का एक अच्छा सुसंगठित समाज का निर्माण कर सकें। यही उद्देश्य है।